साथ हमारे सभी मेहमान शो में शामिल हो चुके हैं। करते शुरुआत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, आज जो स्टॉक रिकमेंडेशन है वो मोमेंटम के लिहाज से एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से एक अच्छे पोजीशन पे है। स्टॉक का नाम है जाइडस लाइफ। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट एक 14 महीनों के कंसोलिडेशन से मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। एक अच्छा कॉन्फिडेंट प्राइस एक्शन कल के सत्र में इसने डेवलप किया था न्यूज फ्लो के रिएक्शन पे, एंड अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है। तो मुझे लग रहा है ये काफी अच्छे संकेत है कि यहाँ से एक काफी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले अनलॉक होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से काफी छोटे टारगेट्स होंगे। मुझे लग रहा है इमीडिएटली जो थ्रस्ट मिला है वो 1035 से लेके 1056 तक एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है जाइडस लाइफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 980 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड 10 की कमाई का कैटेगरी का भी यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप है जहां पर मुझे लग रहा है 1600 के लेवल के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छी तरह वेल पोजीशन हो चुका है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन आना चाहिए। 820 के आसपास का एक काफी फर्म सपोर्ट जोन है, वो पर्टिकुलर सपोर्ट यहाँ से ब्रीच नहीं होगा। एंड 1600 के लेवल की तैयारी यहाँ पर हो रही है, तो काफी लंबे टारगेट्स के लिए वेल पोजीशन है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की तरह होगी जाइडस लाइफ के काउंटर में भी। बहुत ही बढ़िया। 1035 से 1056 आज के लिए टारगेट है, और अगर आप निवेश करना चाहते हैं डेली लेकर तो 1600 के लक्ष्य के लिए, बड़े लेवल के लिए भी आप करें निवेश। राय आपको बेहद साफ सटीक आती दिख रही है सचिन जी की तरफ से। सचित, ओएनजीसी आज एक हल्की मजबूत ओपनिंग के संकेत दे रहा है, लेकिन क्या लॉन्ग पोजीशंस में खड़े रहना ठीक रहेगा? क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? नेहा, यहाँ पर क्लियरली रिलेटिव स्ट्रेंथ बरकरार है, काफी अच्छी प्राइस एक्शन रही है, तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। इनफैक्ट मेजर ट्रेंड्स देखे तो लगभग 330 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर है ही। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 312 310 के आसपास एक छोटा सा हर्डल बन सकता है, बट फिलहाल मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइन आते भी है तो स्टॉक जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए। मेजर चेंज इस पर्टिकुलर स्टॉक में तभी होगा जब स्टॉक 285 के नीचे वीकली बेसिस पे स्लिप हो जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस रखना है। ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 312 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 330 के लिए वेल पोजिशन है। आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बनता हुआ आइए सचिन जी के लिए बीटीएससी। सचिन जी, खरीदेंगे कि बेचेंगे? नेहा, इनफैक्ट खरीदना है आईटी स्टॉक को ही। एलटीएम माइंट्री, मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा लंबा चार्ट देखें लगभग 2022 मई से, तो एक लेवल अच्छी तरह डिफाइंड हुई है ऑन वीकली बेसिस। 3900 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट इसने दिखाया है, वहीं से अच्छे बाउंस बैक्स आए हैं। अभी भी जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, एक अच्छी उम्मीद है कि एक काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है। 3900 के ऊपर की ओपनिंग रखी है, एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है 3884 का। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अगर एक शॉर्ट स्क्वीज होता है तो लगभग अराउंड 4150 तक भी ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर एलटीएम में के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 3920 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 4040 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 4160 के लिए वेल पोजिशन है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग ऐड किए जा सकते हैं एलटीएम के फ्यूचर्स में। एलटीएम पर फोकस करिए, पहले 4040 और 4160, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें, क्योंकि अभी भी इस सेक्टर को लेकर थोड़ा सा असमंजस का माहौल बना हुआ है। आइए बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। सचिन जी बताएं, एलटीएम के बाद क्या पसंद है? नया यहाँ पर खरीदारी करनी है एस्ट्रल के फ्यूचर्स में। काफी हफ्तों से एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है। अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग इसने काफी अच्छी तरह मेंटेन की है। ऊपर एक 1600 के आसपास एक हर्डल जरूर है, बट जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में आज कन्वर्जन है, प्लस इसका जो डेली आरएसआई है उसने 50 के ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फॉलो थ्रू एक्शन जरूर होगी ऑन द अपसाइड।
तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एस्ट्रल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1552 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1645 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1710 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह है एस्ट्रल के फ्यूचर्स में। राइट, 1645 1710 के टारगेट के लिए एस्ट्रल खरीद के चले। स्टॉप लॉस 1552 का। एक बिगुल कोचिन शिपयार्ड, आज बाजार बंद होने के बाद इसके भी नंबर्स आएंगे। डिफेंस और शिपिंग स्पेस पे हम लगातार बुलिश रहे हैं। आज भले ही थोड़ा सा सुस्ती यहाँ पर नंबर से पहले दिख रही है, लेकिन अविनाश सर आपका क्या व्यू बन रहा है? अगर शिपिंग स्पेस में देखें, कोचिन शिपयार्ड देखें, पसंद आ रहा है आपको कोई नाम? इस पर एक टेक चेक मैं जरा सचिन जी से ले लेती हूँ। सचिन जी, कोचिन शिपयार्ड कोई व्यू बन रहा है? नेहा, यहाँ पर मेजर स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों से एक अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एग्जिबिट की है। एंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन इमीडिएट बेसिस पे ऑनगोइंग है, जिसका बेस कहीं जाकर 1580 1600 के आसपास वेल पोजिशनड है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जरूर अपने पोर्टफोलियो में अक्यूमुलेट करना चाहिए, बिकॉज मेजर ट्रेंड का जो एक चेंज है वो पिछले महीने में ही कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ से ट्रेजेक्टरी ऑन द हायर साइड बन सकती है 2250 से 2300 की। तो यहाँ पर डिक्लाइंस हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक हेल्दी साइंस है जहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। एंड कंसोलिडेशन में ही एक अच्छा मौका बन सकता है एक अच्छी पोजिशनिंग करने का। तो यहाँ पर तो बायस ऑन द लॉन्ग साइड होगा। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है जैसे ही 1700 लेवल ब्रेक हो जाता है उसके बाद मोमेंटम चेस किया जा सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड। बट फिलहाल अगर डिक्लाइंस भी आते हैं तो स्टॉक में अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी 2250 के लक्ष्य के लिए। 150 के लक्ष्य के लिए करें आप खरीदारी कोचिन शिपयार्ड में। आइए पावर ग्रिड पर करते हैं फोकस और आज आने वाले हैं नतीजे। 10 की कमाई की शुरुआत करते हैं सचिन जी के साथ। बताएं सर अपनी पसंद का शेयर 10 की कमाई के लिए निवेश के लिए आज से। अनिल जी, अपने 2 ट्रेड सेटअप्स है। एक तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जाइडस लाइफ में मुझे लग रहा है काफी शानदार तेजी हो सकती है। जिस तरीके से पोजीशनिंग है 1600 के लिए वेल पोजीशनड है। एंड डिस्क्लोज होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी थोड़ी देर पहले रिकमेंडेशन दी है, इसमें अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी 880 के वीकली बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे रहा है वो है केपीआईएल का कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक हेल्दी कंसोलिडेशन मैच्योर हो चुका है। पिछले महीने में ही एक अच्छा टर्न अराउंड इसने एग्जिबिट किया था। एक हर्डल के जरूर नजदीक है 1280 के आसपास का। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका वीकली एंड मंथली आरएसआई पोजीशनड है, यहाँ पर भी अर्ली संकेत है कि जल्द ही यहाँ पर भी प्राइस एक्शन ऑन द हायर साइड ब्रेक होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक अच्छी मोमेंटम रैली भी बन सकती है। 1620 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1180 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड खरीदारी करनी है, अक्यूमुलेट करना है 1620 के लक्ष्य के लिए केपीआईएल का काउंटर। आपके लिए खरीदारी करने की राय कल्पतरु प्रोजेक्ट 10 की कमाई के तौर पर पसंद आता हुआ सचिन जी को धन्यवाद देंगे हमारे सभी मेहमानों का। पहले तो एसपीएल के लिए आस्था जी और अमरीश सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, राकेश जी, मंगला साहब, सुमित जी और साथ ही अविनाश जी का बहुत बहुत आभार आज हमारा साथ देने के लिए। आइए देश के प्रति, देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।